5 से 7 लाख रुपए कैश में लिया गया। उनको बताया गया कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाएगा और बाद में आपको 50 से 75% पर एनम पर साल इनको इतना रिटर्न मिलेगा। ग्लोबल कंपनी नाम का एक ब्रोशर था, उसमें लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बताया था। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जब इनको किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं मिली, इन लोगों के द्वारा अपने आप को ठगा महसूस किया गया। कस्बा संभल में ही एक सेमिनार किया था जिसके अंदर इन लोगों को लोक लुभावने वादे किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लोकतंत्र न्यूज और मैं हूं अगिन कुमार। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से, जहां मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल पुलिस ने उनके खिलाफ वित्त धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि हबीब और उनका बेटा एक गैंग की तरह काम कर रहे थे जो लोगों से निवेश के नाम पर ठगी कर रहा था। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। संभल पुलिस के मुताबिक जावेद हबीब और उनके बेटे साहिद 3 लोगों पर फ्रॉड का मामला दर्ज किया गया है। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इन लोगों ने निवेश के झांसे में आकर लोगों से लाखों रुपए वसूले। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक संगठित गिरोह बना रखा है जो अपने प्रभाव और नाम का इस्तेमाल कर निवेश का भ्रम फैला रहा है। कथित तौर पर लोगों से 5 से 7 लाख रुपए केस में जमा करवाए गए, इस वादे के साथ कि उन्हें इस पैसे पर भारी मुनाफा मिलेगा। लेकिन जब महीनों तक रिफंड नहीं आया तो लोगों ने पुलिस से शिकायत की और मामला उजागर हो गया। अब हम आपको पुलिस की कार्रवाई क्या हुई वह बताने जा रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत की, कहा संभल में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के तहत अब तक 20 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक मामला हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके पुत्र के खिलाफ भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 35 पीड़ितों ने सामने आकर शिकायत पत्र दिया है। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला वित्त ठगी और धोखाधड़ी से जुड़ा पाया गया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कुल 20 मुकदमे एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले जावेद हबीब, उनके पुत्र अनोस और सैफुल्लाह नाम के 3 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किए गए हैं। इन लोगों के द्वारा एक गैंग की तरह काम करके संभल के भोले भाले लोगों को ड्यूप किया गया। इसमें इनसे 5 से 7 लाख रुपए कैश में लिया गया। उनको बताया गया कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाएगा और बाद में आपको 50 से 75% पर एनम पर साल इनको इतना रिटर्न मिलेगा। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जब इनको किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं मिली, इन लोगों के द्वारा अपने आप को ठगा महसूस किया गया। इन लोगों के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया। उनको बताया, उन्होंने वो ब्रोशर दिया, इसमें फॉलिक्यूल ग्लोबल कंपनी नाम का एक ब्रोशर था, उसमें इन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बताया था। पूरी लाइफस्टाइल की एक चेन के रूप में ये बात बताई गई थी। अंततः इन लोगों की जांच की गई और जांच में बात सत्य पाई गई कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रतिदिन इसमें नए नए वादी हैं, वो लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल अभी तक 35 लोगों के द्वारा अपनी बातें बताएगी। इसमें कुल 20 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से कि अपनी बात सभी लोग आके बताएं और जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी कहता हूं कि आप जनता के जो इनके पैसे लिए हैं उन लोगों के पैसे लौटाएं, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। कस्बा संभल में ही एक सेमिनार किया था जिसके अंदर इन लोगों को लोक लुभावने वादे किए थे। उसके साथ साथ अगर इन लोगों के द्वारा इस तरीके के जो पैसे लिए हैं वापस नहीं लौटाए तो 107 BNS में जो जो प्रॉपर्टी इन्होंने इस पैसे से जो कमाई है उसको सीज किया जाएगा और इन लोगों को वो पैसा वापस दिलवाया जाएगा। आयोग द्वारा इनको जो पहले 91 CRPC होती थी उसका नोटिस दिया गया, जिसमें इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया और साथ में कागजात लेके बुलाया गया है। ये लोग देश छोड़ के ना भाग पाए, इसके लिए इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इश्यू कर दिया गया है। वर्तमान फिलहाल जो जो केसेस आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई और उसके बाद में इस केस को देखा जाएगा। थैंक यू। मामले में अभियोजक पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू हो चुकी है और
साक्ष्य जुटाने पर काम जारी है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में है। ज्यादातर यूजर इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि देश भर में अपने ब्रांड और सैलून चेन के लिए मशहूर जावेद हबीब पर धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कई लोग पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जावेद हबीब की पृष्ठभूमि क्या है। आपको बता दें, जावेद हबीब देश भर में हेयर स्टाइलिंग और सैलून ट्रेनिंग ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं और उनके कई राज्यों में शाखाएं हैं। उनकी छवि एक सफल उद्यमी और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट की रही है, लेकिन अब उन पर लगे ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को गहर झटका दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की वित्तीय जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आर्थिक अपराध शाखा EOW की मदद से भी ली जा सकती है। जिन पर लोगों के पैसे जमा करवाए थे उनके बयान और बैंक डिटेल्स की जांच जल्द ही शुरू होगी। आरोपी साबित होते हैं तो यह मामला बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की दिशा में जा सकता है। जावेद हबीब और उनके परिवार पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। संभल पुलिस की जांच में अब यह देखना होगा कि कितने लोग को ठगी का शिकार बनाया गया है और कितना पैसा इसमें शामिल है। हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। भारत लोकतंत्र के साथ बने रहिए। नमस्कार।